हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्निंग हब। और हम जो चैप्टर कर रहे थे हमारा क्लास 11th का फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ओके, उसमें हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो रीड कर चुके हैं। फोटो सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, दैट इज़ फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 ये कर चुके हैं। C3 साइकिल एंड C4 साइकिल ऑल वी डन। ओके, सो आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो नोन एज द C2 साइकिल। फोटो रेस्पिरेशन को हम C2 साइकिल के नाम से भी जानते हैं। आज हम करेंगे कि C2 साइकिल क्या है और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मतलब जितना इसमें दिया हम वो करेंगे कि C2 साइकिल क्या है, कैसे करता है, किस चीज़ को लेता है सबसे पहले और क्या प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि C3 और C4 प्लांट्स के अंदर जो एनसीईआरटी के अंदर टेबल दी गई है उन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, जहाँ से हमारे मेनली क्वेश्चंस बनते हैं। राइट, so let us try and understand one more process that creates an important difference between C3 and C4 plants photorespiration। मतलब एक और हम important process पढ़ते हैं जो कि मेन डिफरेंस क्रिएट करता है C3 और C4 प्लांट्स के बीच में। वो क्या है? फोटो रेस्पिरेशन है। टू अंडरस्टैंड फोटो रेस्पिरेशन वी हैव टू नो अ लिटिल बिट मोर अबाउट द फर्स्ट स्टेप ऑफ द कैल्विन साइकिल, द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन स्टेप। दिस इज द रिएक्शन वेयर RuBp कंबाइंस विद द CO2। RuBp क्या है? कंबाइन हो जाता है किसके साथ? एक 5 कार्बन मॉलिक्यूल है जो किसके साथ कंबाइन हो जाता है? CO2 के साथ कंबाइन हो जाता है। किसकी प्रेजेंस में कंबाइन होता है? रूबिस्को, जो कि एक एंजाइम है। रूबिस्को क्या है? यहाँ पे एंजाइम है, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम जो अर्थ के ऊपर पाया जाता है। रूबिस्को के ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, आप वहाँ पे उसको देख सकते हैं। तो RuBp कंबाइन हो जाता है CO2 के साथ, किसकी प्रेजेंस में? रूबिस्को की प्रेजेंस में, और हमें क्या देता है? 3 PGA का मॉलिक्यूल जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? C3 साइकिल। क्योंकि पहला ही कार्बन जो बनता है, पहला ही जो एक्सेप्टर होता है, प्राइमरी एक्सेप्टर जो होता है CO2 का, वो क्या होता है यहाँ पे? PGA। राइट, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? C3 साइकिल। और ये सारी चीज़ें जो मैं आपको डिटेल में करवा चुकी हूँ कि C3 साइकिल क्या है, C4 साइकिल क्या क्या उसके अंदर स्टेप्स आते हैं। राइट, दैट इज कैटेलाइज्ड बाय द रूबिस्को। अब यहाँ पे CO2 को पहला रिसेप्टर मिला, मतलब CO2 यहाँ पे सबसे ज़्यादा थी, इसलिए रूबिस्को ने कौन सी एक्टिविटी शो की है? यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन की एक्टिविटी शो की है। कौन सी एक्टिविटी शो की है? कार्बोक्सिलेशन की, क्योंकि CO2 कंबाइन हो गया। बट अगर CO2 की जगह हमारा O2 कंबाइन होता, ऑक्सीजन अगर कंबाइन हो जाता, देन कौन सी एक्टिविटी शो होती? वो ऑक्सीजनेशन। और कौन सा साइकिल रन करता है यहाँ पे? फोटो रेस्पिरेशन रन करता। राइट, रूबिस्को दैट इज़ द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड, जो कि मोस्ट अबंडेंट एंजाइम, ये भी लाइन अंडरलाइन कर लो क्योंकि कई बार क्वेश्चन यही आ जाता है कि विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम। रूबिस्को इज़ द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड। इज करेक्टराइज्ड बाय द फैक्ट दैट इट्स एक्टिव साइट कैन बाइंड टू बोथ, क्योंकि इसकी जो एक्टिव साइट है वो दोनों CO2 के साथ भी बाइंड कर सकती है और ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड कर सकती है। हैंस द नेम, इसलिए इसका मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इसको नाम दिया गया है। और रूबिस्को नाम दिया गया है क्योंकि इसके C स्टैंड करता है कार्बोक्सिलेशन के लिए और O स्टैंड करता है ऑक्सीजनेशन के लिए। कैन यू थिंक हाउ दिस कुड बी पॉसिबल? Rubisco has a much greater affinity for CO2 when the CO2 ratio O2 is nearly equal। मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है तो रूबिस्को किसके साथ बाइंड करेगा? तो रूबिस्को किसके, जब CO2 की कंसंट्रेशन इक्वल है O2 की कंसंट्रेशन के साथ, तो जो रूबिस्को एंजाइम है वो किसके साथ बाइंड करेगा? हमारा CO2 के साथ बाइंड करेगा, क्योंकि ये CO2 के लिए इसकी एफिनिटी जो है वो क्या है? ज़्यादा है। राइट, जब CO2 और O2 दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, देन रूबिस्को किसके साथ कंबाइन कर जाएगा? CO2 के साथ कंबाइन करेगा, क्योंकि वो CO2 की एफिनिटी जो है वो ज़्यादा शो करता है। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ दिस वर नॉट सो। दिस बाइंडिंग इज कम्पिटिटिव, मतलब ये बाइंडिंग क्या है? कम्पिटिटिव है। It is the relative concentration of O2 and CO2 that determines which of the two will bind to the enzyme. In C3 plants, some O2 does bind to Rubisco and hence CO2 fixation is decreased। मतलब C3 प्लांट्स में जब O2 बाइंड होना स्टार्ट हो जाती है रूबिस्को के साथ, तो कार्बोक्सिलेशन क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी? ऑक्सीजनेशन की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। Here the RuBp instead of being converted to 2 molecules of PGA, और जब RuBp के साथ
जब RUBP के साथ CO2 बाइंड ना हो के क्या बाइंड हो, ऑक्सीजन बाइंड हो। ऑक्सीजन जब बाइंड हो जाती है तो फॉस्फोग्लिसरेट नहीं बनेगा। जब यहाँ पे CO2 बाइंड हो रही है तो क्या बन रहा है हमारा, फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है। बट जब CO2 बाइंड ही नहीं होगी, O2 बाइंड हो जाएगी तो फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो नहीं बनेगा। और जो पाथवे स्टार्ट होगा वो क्या बनेगा हमारा, फॉस्फोग्लाइकोलेट बनेगा इन अ पाथवे कॉल्ड द फोटो रेस्पिरेशन। और उस पाथवे को हम क्या बोलेंगे, हमारा फोटो रेस्पिरेशन। इन द फोटो रेस्पिरेशन पाथवे देर इज नाइदर सिंथेसिस ऑफ शुगर नोर ATP। ये चीज़ याद रखनी है कि फोटो रेस्पिरेशन के पाथवे में भी ना तो भाई शुगर बनती है, मतलब ना तो ग्लूकोज बनती है, एंड नोर ATP, और ना ही ATP बनती है। ना तो ग्लूकोज बनेगा, ना ही ग्लूकोज बनेगा, ना ही ATP बनेगा, दोनों ही नहीं बनेंगे। Rather it results in the release of CO2 with the utilization of ATP। बट ये मतलब ना ATP बन रहा है ना ग्लूकोज बन रहा है, बल्कि ये ATP को यूज़ कर रहा है। क्या कर रहा है, ATP को यूज़ कर रहा है। इन द फोटोरेस्पिरेटरी पाथवे देर इज नो सिंथेसिस ऑफ ATP और NADP। द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फोटोरेस्पिरेशन इज नॉट नॉन येट। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वेस्ट पाथवे बोलते हैं। मतलब इस पाथवे का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ना ग्लूकोज बन रही है भाई, ना ही इसके अंदर ATP बन रही है, बल्कि ये क्या है, ATP को यूज़ कर रहा है। तो इसलिए ये क्या है कि वेस्ट पाथवे है। ये पाथवे जो है वो प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं है। इन C4 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन डजेंट अकर। C4 प्लांट्स के अंदर तो फोटो रेस्पिरेशन होता ही नहीं है, क्योंकि बाहर से इसके अंदर क्या है, इंट्रासेलुलर जो कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो रही है उसी से केल्विन साइकिल रन कर रहा है, राइट। ये मैंने आपको पहले जो क्लास हुई थी हमारी उसके अंदर बताया भी था कि इसके अंदर दो सेल्स होते हैं, मीजोफिल सेल एंड द बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ सेल की जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है बाहर से और इम्परवियस होती है गैसेस के लिए, मतलब बाहर से कोई गैस जो है वो आ ही नहीं रही है। और अंदर जो गैस प्रेजेंट है वो कौन सी गैस प्रेजेंट है, हमारी CO2 प्रेजेंट है। और अगर CO2 प्रेजेंट है तो वो कौन सा साइकिल रन करवाएगी, कार्बोक्सिलेशन, दैट इज द केल्विन साइकिल। ओके, तो C4 प्लांट्स के अंदर तो फोटो रेस्पिरेशन होता ही नहीं है। In C4 plants, photorespiration doesn't occur. This is because they have a mechanism that increases the concentration of CO2 at the enzyme site. This takes place when the C4 acids from the mesophyll is broken down in the bundle sheath cell to release the CO2. This results in increasing the intracellular concentration of CO2. यही चीज़ है कि यहाँ से जब हमारा मैलिक एसिड इधर जा रहा है, मैलेट जा रहा है, और जब मैलेट पायरुवेट के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है तो यहाँ पे क्या रिलीज होती है, CO2 रिलीज होती है। और यही CO2 क्या करेगी, C3 साइकिल करेगी। इन टर्न दिस इंश्योर्स दैट रुबिस्को फंक्शंस एज कार्बोक्सिलेज मिनिमाइजिंग द, रुबिस्को जो है कार्बोक्सिलेज करेगा और किसकी एक्टिविटी को कम कर देगा, ऑक्सीजनेज की एक्टिविटी को यहाँ पे कम कर देगा। नाउ दैट यू नो दैट C4 प्लांट्स लैक फोटो रेस्पिरेशन। अब C4 प्लांट्स में पता चल गया कि फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती, क्योंकि बाहर से ऑक्सीजन नहीं आ रही और अंदर ऑक्सीजन है नहीं। You probably can understand why productivity and yields are better in these plants. In addition, these plants show tolerance to high temperature. जो C4 plants हैं वो high temperature tolerant होते हैं. And based on the above discussion, can you compare plants showing C3 and C4 pathway? Use the table format given and fill in the information. अब यहाँ से हम ये वाली जो टेबल है वो करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये टेबल जो है वो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो टीचिंग एग्जाम्स में जो PGT लेवल का होता है, एस्टेट है, EMRS का है, KVS का या NVS का, इस टेबल से 100% 1 और 2 मार्क्स जो है वो यहाँ से कवर होते हैं, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं। सेल टाइप इन विच द केल्विन साइकिल टेक प्लेस। केल्विन साइकिल कौन सा होता है, C3 होता है। तो C3 के अंदर कौन सा सेल होते हैं, C3 के अंदर सिर्फ एक ही टाइप के सेल होते हैं, दैट इज द मीजोफिल सेल्स। कौन से होते हैं, मीजोफिल सेल्स। और C4 के अंदर दो टाइप के होते हैं, मीजोफिल भी होता है और बंडल शीथ सेल भी होता है, राइट। सेल टाइप इन विच द केल्विन साइकिल टेक प्लेस। तो केल्विन साइकिल C3 प्लांट्स के अंदर तो मीजोफिल सेल के अंदर टेक प्लेस कर रहा है, और जो C4 प्लांट्स है वो कहाँ टेक प्लेस करेगा, बंडल शीथ सेल के अंदर टेक प्लेस करेगा। ये हमारा कौन सा था, मीजोफिल सेल था। ये वाला कौन सा था, बंडल शीथ सेल था। बट यहाँ पे CO2 जो है वो रिलीज हो रही है, और CO2 अगर रिलीज हो रही है तो कौन सा साइकिल टेक प्लेस कर रहा है, केल्विन साइकिल टेक प्लेस कर रहा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो केल्विन साइकिल है वो C4 प्लांट्स में कहाँ टेक प्लेस कर रहा है, हमारा बंडल शीथ सेल्स के अंदर टेक प्लेस कर रहा है। क्लियर।
नेक्स्ट, सेल टाइप इन विच द इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अक्कर। इनिशियल मतलब पहली कार्बोक्सिलेशन कहाँ पर टेक प्लेस करेगी? C3 के अंदर भी मेसोफिल सेल के अंदर टेक प्लेस कर रही है और C4 के अंदर भी मेसोफिल सेल के अंदर टेक प्लेस कर रही है। कार्बोक्सिलेशन मतलब कि CO2 फिक्स कहाँ हो रही है, CO2 की फिक्सेशन को ही हम कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। तो CO2 फिक्सेशन C3 प्लांट्स के अंदर तो भाई एक ही सेल है, दैट इज द मेसोफिल सेल, तो वो वहीं पर टेक प्लेस करेगी। C4 प्लांट के अंदर 2 सेल हैं, बट प्राइमरी जब CO2 फिक्स हो रही है, अब यहाँ पे जो ये एटमॉस्फेरिक CO2 हमने बाहर से लिया था, ये यहाँ पे फिक्स हो रही है किसकी प्रेजेंस में? PEP, ठीक है। और हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहाँ पे ये वाली CO2 फिक्स हो रही है, तो प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन तो कहाँ टेक प्लेस की है? मेसोफिल सेल के अंदर। और अगर सेकेंडरी कार्बोक्सिलेशन पूछेगा तो कहाँ फिक्स हो रही है? वो बंडल शीथ सेल के अंदर, जो कि हमारा केल्विन साइकिल रन करवा रही है। राइट, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़े ध्यान से इसको समझना है। तो इन दोनों के अंदर आंसर क्या आ गया? मेसोफिल सेल आ गया। नेक्स्ट इज हाउ मेनी सेल टाइप्स डज द लीफ हैव दैट फिक्स CO2। C3 के अंदर कितने सेल होते हैं? एक ही सेल होता है, दैट इज द मेसोफिल सेल। और C4 के अंदर 2 होते हैं, एक होता है हमारा मेसोफिल सेल और दूसरा होता है हमारा बंडल शीथ सेल। राइट, विच इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। और ये तो मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, मतलब बहुत टाइम्स मैंने देखा है कि ये क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं कि विच इज़ द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है? C3 प्लांट्स के अंदर हमारा RUBP है और C4 प्लांट्स के अंदर है हमारा फोस्फोइनोल पायरुवेट PEP। राइट, कौन कौन सा है? RUBP, और C4 प्लांट्स के अंदर है हमारा फोस्फोइनोल पायरुवेट। अभी मैं जब ये टेबल कंप्लीट हो जाएगी तो कुछ 2-3 क्वेश्चंस मैं दिखाऊंगी आपको कि एस्टेट में पूछे गए हैं सेम क्वेश्चन इसी टेबल से। राइट, तो ये वाला क्वेश्चन तो मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, बड़ा पसंद है एग्जामिनर को, और ये क्वेश्चन वो डालता ही डालता है। तो हमें याद रखना है कि विच इज़ द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। C3 प्लांट्स के अंदर क्या है? RUBP है। C4 प्लांट्स के अंदर क्या है? PEP, फोस्फोइनोल पायरुवेट। राइट, नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। जो CO2 को एक्सेप्ट करता है उसके अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं? जो RUBP है वो 5 कार्बन कंपाउंड होता है, और जो PEP है फोस्फोइनोल पायरुवेट वो कितना है? 3 कार्बन कंपाउंड है। RUBP कितना है? 5 कार्बन कंपाउंड है। फोस्फोइनोल कितना है? 3 कार्बन कंपाउंड है। राइट, विच इज़ द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। अब इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, एक ये वाला क्वेश्चन है और एक ये वाला क्वेश्चन है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। पहले वाले में इसने पूछा है कि CO2 को एक्सेप्ट कौन करेगा, और सेकंड इसने पूछा है कि CO2 को एक्सेप्ट करके जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो जब प्राइमरी CO2 को एक्सेप्ट कर रहा है C3 साइकिल के अंदर, एक्सेप्ट कौन कर रहा है? RUBP कर रहा है, और उसका प्रोडक्ट कौन बनेगा? PGA, फोस्फोग्लिसरेट एसिड। ठीक है, और C4 प्लांट के अंदर जब PEP, फोस्फोइनोल पायरुवेट, CO2 को एक्सेप्ट कर रहा है और प्रोडक्ट हमें क्या देगा? ऑक्सैलो एसीटेट, जो कि हमारा 4 कार्बन कंपाउंड है। ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ये 4 कार्बन कंपाउंड है। राइट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो हमें मतलब हमारे माइंड में सेट होना चाहिए जब हम फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। नंबर ऑफ कार्बन्स इन द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। कितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं जब प्राइमरी CO2 की फिक्सेशन प्रोडक्ट करवाते हैं? अब पहले इसने क्या पूछा था? एक्सेप्टर के पूछे थे, बट अब ये क्या पूछ रहा है? प्रोडक्ट के पूछ रहा है। प्रोडक्ट में तो सीधा याद रखना, अगर C3 साइकिल पूछा तो भाई 3 कार्बन है, और अगर C4 का साइकिल पूछा तो कितने कार्बन है? वहाँ पे 4 कार्बन है। ओके, डज द प्लांट हैव रूबिस्को। दोनों प्लांट्स के अंदर रूबिस्को होता है। यस, रूबिस्को हो रहा है तभी तो कार्बोक्सिलेशन शो कर रहे हैं दोनों, है ना। नेक्स्ट इज द डज द प्लांट हैव PEP केस। C3 प्लांट के अंदर PEP नहीं होता, फोस्फोइनोल पायरुवेट जो है वो नहीं होता, तो यहाँ पे हम नो लिखेंगे। बट C4 प्लांट्स के अंदर होता है, क्योंकि वही पहला एक्सेप्टर होता है। PEP क्या है? पहला एक्सेप्टर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? यस आ जाएगा आंसर। विच सेल इन द प्लांट हैव रूबिस्को। मीजोफिल सेल। C3 प्लांट के अंदर तो भाई एक ही सेल है, वहीं पे रूबिस्को प्रेजेंट होता है। और बंडल इसके C4 प्लांट के अंदर जब हम बात कर रहे हैं तो वो रूबिस्को कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारा बंडल शीथ सेल के अंदर। कहाँ प्रेजेंट होता है? बंडल शीथ सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज
CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट इंटेंसिटी, जब हाई लाइट इंटेंसिटी है तो जो CO2 का फिक्सेशन रेट है C3 प्लांट्स के अंदर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, और C4 प्लांट्स के अंदर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाई। वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट लो लाइट इंटेंसिटी, अगर लाइट इंटेंसिटी कम है तो क्या फोटो रेस्पिरेशन प्रेजेंट होगी, नहीं होगी। दोनों में क्या आ जाएगा, नेग्लिजिबल, नो नेग्लिजिबल के अराउंड जो है वो हो जाएगी अगर लो लाइट इंटेंसिटी है तो। वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट हाई लाइट इंटेंसिटी, अगर हाई लाइट इंटेंसिटी है तो फोटो रेस्पिरेशन होगा, इसमें हाई चांसेस हैं C3 प्लांट्स के अंदर, और C4 प्लांट्स के अंदर नेग्लिजिबल होता है क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है। तो अगर ऑक्सीजन नहीं है तो फोटो रेस्पिरेशन तो होगा ही नहीं। ये तो मतलब माइंड में सेट करके चलना कि फोटो रेस्पिरेशन C4 प्लांट से का कोई भी लेना देना नहीं है इन दोनों का आपस में, क्योंकि C4 प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है, मतलब उनके सेल के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए वहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन तो जो है वो नेग्लिजिबल ना के बराबर है। वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एट लो CO2 कंसनट्रेशन, जब लो CO2 कंसनट्रेशन है तो यहाँ पे अगर CO2 की कंसनट्रेशन लो है तो फोटो रेस्पिरेशन क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, बट यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन नहीं होगी, तो इसमें तो फिर से क्या आ जाएगा, हमारा नेग्लिजिबल आ जाएगा। वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एट हाई CO2 कंसनट्रेशन, अगर कार्बन डाइऑक्साइड हाई है तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, और इसमें तो होता ही नहीं है तो इसका भी क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। टेम्परेचर ऑप्टिमम, टेम्परेचर भाई C4 प्लांट्स जो है वो हाई टेम्परेचर होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 to 40 आ जाएगा, और इनका 20 to 25 आ जाएगा रेंज। एग्जाम्पल क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, वीट है, राइस है, इसका एग्जाम्पल आ सकता है शुगर केन, मेज, मतलब 2-3 एग्जाम्पल जो है वो हमें पता होने चाहिए कि C4 प्लांट्स के एग्जाम्पल क्या है और C3 प्लांट्स के एग्जाम्पल क्या है। आई होप आपको ये टेबल जो है वो अच्छे से क्लियर हुई होगी, और मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि प्रीवियस क्वेश्चन जो है वो किस टाइप से पूछे गए हैं। राइट, एक ये एग्ज़ाम है हमारा 2022 का, किसका है ये, HTET बायोलॉजी 2022 है। इसके अंदर पूछा गया है दी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को इनिशिएट, मतलब रूबिस्को की ऑक्सीजनेज एक्टिविटी कौन से साइकिल को इनिशिएट करती है, मतलब कौन से साइकिल को स्टार्ट करती है। अगर पहले ऑप्शन से चलते हैं, C3 साइकिल नहीं करेगी, क्योंकि C3 साइकिल किसकी एक्टिविटी से होता है, CO2 की एक्टिविटी से होता है। C4 साइकिल है वो भी CO2 की कंसंट्रेशन से चलता है। कैम है, कैम के अंदर हमने रूबिस्को अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है। देन आता है C2, जब ऑक्सीजन बाइंड हो जाती है तो हमारी कौन सी एक्टिविटी होगी, C2 साइकिल जो है वो स्टार्ट करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, C2 साइकिल। द ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को, जो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी होती है रूबिस्को, C फॉर कार्बोक्सिलेशन, O फॉर ऑक्सीजनेशन, बट इसने पूछा है ऑक्सीजनेशन, तो जब ऑक्सीजनेशन होगा तो डायरेक्ट आंसर आ जाना चाहिए आपके माइंड में कि वो कौन सा साइकिल रन करने वाली है, C2 साइकिल रन करने वाली है, राइट। बट अगर यहाँ पे ये ऑक्सीजनेज ना होकर क्या पूछ लेता, कार्बोक्सिलेज पूछ लेता, क्या पूछ लेता, कार्बोक्सिलेज पूछ लेता, तो कार्बोक्सिलेज में आपका डायरेक्ट आंसर कहाँ जाता, C3 साइकिल के ऊपर जाता, कहाँ जाएगा, C3 साइकिल पे जाएगा, राइट। ऐसे क्वेश्चंस जो है वो आते हैं इस चैप्टर से, तो हमें ये वाली टेबल C3, C4, C2 ये साइकिल्स जो हैं वो बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए कि क्या प्रोडक्ट बन रहा है, क्या कौन सा जो एक्सेप्टर है वो एक्सेप्टर क्या हमें प्रोडक्ट दे रहा है, कितने कार्बन का प्रोडक्ट दे रहा है, रूबिस को कितने टाइप की एक्टिविटी जो है वो शो करता है, राइट। एक दो क्वेश्चन और दिखाती हूँ मैं आपको। हाँ, इसके अंदर ये कौन से ईयर का है भाई, 2020 का है, 2020 का है ये हमारा, कितना है 2020 का ये पेपर है। 4 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स आपको गिवन है। PC प्लास्टोसियानिन, जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या आता है, प्लास्टोसियानिन आता है। तो जो प्लास्टोसियानिन है वो एक कॉपर कंटेनिंग मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, मतलब इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है, और क्या है, कॉपर कंटेनिंग है। इसने पूछा क्या, सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, तो पहली स्टेटमेंट क्या है हमारी, करेक्ट है, राइट, ट्रू।
केमी ऑस्मोटिक थ्योरी वॉज गिवन बाय माइकल। जो केमी ऑस्मोटिक थ्योरी है, कौन सी थ्योरी होती है ये? एटीपी सिंथेसिस की थ्योरी होती है, जिसमें हमें ये बताया गया है कि भी एटीपी कैसे सिंथेसाइज्ड होता है, एटीपी कैसे बनता है। वो थ्योरी किसने दी थी? माइकल ने दी थी, राइट। तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट क्या है? फोटो रेस्पिरेशन इज फीचर ऑफ C4 प्लांट। अभी अभी हमने पढ़ा है कि फोटो रेस्पिरेशन किसका फीचर होता है? C4 का नहीं होता है, किसका होता है? हमारा C2 का होता है, राइट। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग हो जाएगी। पेप्को इज द मेन फोटोसिंथेटिक एंजाइम ऑफ C3 प्लांट। C3 का नहीं होता भाई, किसका होता है? C4 का होता है। जो पेप्केज एंजाइम होता है वो किसका होता है? C4 का होता है, C3 का नहीं होता है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ जाएंगे हमारे? फर्स्ट एंड सेकंड आ जाएंगे। ये आप तभी कर सकते हो जब आपको ये वाले साइकिल जो है वो अच्छे से क्लियर है, कौन सा कैरियर क्या कर रहा है, कौन सा एंजाइम कहाँ वर्क कर रहा है। ओके, वन मोर क्वेश्चन वी हैव डन। ये रहा जो मैं आपको बता रही थी, एक जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही थी कि ये वाला क्वेश्चन तो हमेशा आता ही है। द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है? हैच स्लैग साइकिल। अब इसने डायरेक्ट नहीं पूछा है, इसने C4 साइकिल का सेकंड नेम यहाँ पे रखा है, हैच एंड स्लैग साइकिल। C4 साइकिल इज ऑल्सो नोन एज द हैच एंड स्लैग साइकिल। ओके, तो वही चीज़ इसने पूछी है कि, और पूछा क्या है? एक्सेप्टर पूछा है, प्रोडक्ट नहीं पूछा है, एक्सेप्टर पूछा है कि कौन उसको एक्सेप्ट करता है। तो कौन एक्सेप्ट करता है? फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, PEP। कौन एक्सेप्ट करता है? PEP। और इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? और अगर ये यहाँ पे प्रोडक्ट पूछता तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। मतलब जो भी 4 कार्बन कंपाउंड होगा वो इसका क्या होगा? प्रोडक्ट होगा, क्योंकि 4 कार्बन कंपाउंड के बेस पर ही इसका क्या नाम रखा गया था? C4 साइकिल। ओके, तो हमने ये वाली जो टेबल है आपकी, ये वाली टेबल तो आपको याद होनी चाहिए, और इसके अंदर 2 क्वेश्चन तो ये मस्ट पता होने चाहिए आपको कि प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है और प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट कौन है, राइट। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो हमेशा बनता ही है, और मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिखा दिया है कि जो प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया है, राइट। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और अगर कुछ ना पता चलता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं कि आप कौन सा टॉपिक इसके अंदर दोबारा से करना चाहते हैं जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है। ओके, सो थैंक यू।